वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। क़यामत में किस इंसान से सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं क़यामत के एक निशानियाँ क्या है इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसा बेनमाजी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, और क़यामत के दिन उस शख्स से नमाज के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस शख्स ने कोई भी नमाज नहीं पढ़ी। प्यार दोस्तों, जबकि नमाज इस्लाम के फ़राइज़ में से एक अहम रुकन है कि जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। जो इसके अंदर कामयाब हुआ वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, लेकिन जो इसके अंदर कामयाब ना हुआ वो जन्नत के अंदर दाखिल ना हो सकेगा। लेकिन एक ऐसा शख्स भी होगा कि जिसने कोई भी नमाज नहीं पढ़ी होगी, और क़यामत के दिन ना उससे नमाज का सवाल किया जाएगा, बल्कि उसे जन्नत के अंदर दाखिल भी कर दिया जाएगा। प्यार दोस्तों, वो खुश नसीब शख्स कौन होगा, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, जंग खैबर के मौके पर मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था, और वहाँ करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियां चराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद हैं, तो उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं और क्या खाते पीते हैं, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। चुनांचे वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में गया तो इसने सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा सरदार कौन है और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने एक खैमे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए फरमाया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खैमे की तरफ देखा तो वो बहुत ही सादा सा था। सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इसको यकीन नहीं आ रहा था। इसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खैमे में किस तरह से रह रहे होंगे। इसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान और शौकत और ठाठ बाट से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जब वो खैमे के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि खैमा खजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। आखिर वो चरवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खैमे के अंदर दाखिल हो ही गया। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ऐ मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने कहा, आकाए दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूं तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम आपको अपने गले लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत हैरान हुआ और अर्ज करने लगा, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ, आप इतने बड़े सरदार, आप मेरे जैसे गरीब स्याह रंग और बदबूदार जिस्म और बदबूदार लिबास वाले बंदे को किस तरह से गले लगाएंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको ज़रूर अपने गले लगाऊंगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू के अंदर तब्दील कर देगा, और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए इसमें नूर भी पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर इस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद इसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को फरमाया कि तुम इस वक्त ईमान लाए हो, ना तो ये वक्त नमाज का है कि मैं तुमको नमाज अदा करने के कहूँ, और ना ही रमज़ान मुबारक का महीना है कि तुमको रोज़े रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फ़र्ज नहीं। इस मौके पर तो सिर्फ़ और सिर्फ
जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जिहाद में शामिल हो गया। अब तो इसके लिए दो ही सूरतें थीं, या तो इसने गाजी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह तबारक व तआला से मेरी गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनेंगे? हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर जिहाद करते हुए शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू के अंदर तब्दील कर देगा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग के अंदर तब्दील कर देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कहा कि तुम एक यहूदी की बकरियां चराते हो और वो बकरियां चराते हुए यहाँ पर आए हो। ये बकरियां तुम्हारे पास यहूदी की अमानत हैं। सबसे पहले इस यहूदी के पास जाओ और इसकी बकरियां इसको वापस करके आओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे को बकरियां वापस करने का हुक्म इसलिए दिया था कि वो चरवाहा मुआहदे के तौर पर यहूदी से बकरियां चराने के लिए आया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलकर वो मुसलमान हो गया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया कि सबसे पहले बकरियां इस यहूदी को वापस करके आओ और फिर आकर जिहाद के अंदर शिरकत करना। चुनाचे वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इस यहूदी को बकरियां वापस करके आया और जिहाद में शामिल होकर जामे शहादत नोश फरमाई। जब जंग खात्मे को पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम को एक जगह जमा होते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान से दरियाफ्त किया कि क्या बात है, तुम सब यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो? सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जंग में हमारी तरफ से एक ऐसा शख्स भी शहीद हुआ है जिसको हम में से कोई भी नहीं जानता। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे की लाश को देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान को फरमाने लगे कि इस शख्स को आप में से कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इस शख्स को जानता हूँ। ये वो अल्लाह का बंदा है जिसने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को एक सजदा तक नहीं किया। लेकिन इस चरवाहे की गवाही मैं लेता हूँ कि इस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे के हक में जन्नत को लिख दिया है और इस पर दोज़ख को हराम फरमा दिया है। मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं और इसके जिस्म की बदबू खुशबू में और जिस्म की स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो रही है। अंदाज़ा कीजिए और देखिए, अगरचे कुछ अरसे पहले इस चरवाहे की मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका था। तो अब हक ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया। इसीलिए हदीस के अंदर आया है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। इसलिए बड़े बड़े लोग लरसते रहते हैं और ये दुआएं करते रहते हैं कि खुदाया हुस्न खात्मा अता फरमा। तो फ्रेंड्स, सच में कितना अच्छा वीडियो लगा, मतलब कितना प्यारा वीडियो लगा देख के कि इस वीडियो कितनी अच्छी कहानी है कि सच में मतलब मन को एकदम बिल्कुल मन मोह लिया। इसमें वीडियो के माध्यम से मतलब समझ में आया है कि मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक मतलब कोई यहूदी सरदार था, उसके पास बहुत सारे बकरियां थी। तो एक कोई गरीब मतलब आदमी था, कोई बंदा गरीब था, तो उसको बकरियां चराया करता था। तो वहाँ पे बकरी चराते चराते मतलब वो जो मुस्लिम गांव था वहाँ पे चले गया उधर चराते। वहाँ पे जो नबी थे तो अपने जो वहाँ के जो मतलब लोग थे उनसे बात कर रहे थे आपस में कि मतलब कि जो भी कोई मतलब बन जाता है मुसलमान तो सीधे जन्नत में जाता है। तो छुप छुप के कैसे सुन रहा था जो बकरियाँ चरा रहा था। तो जो बकरी चरा रहा था बहुत ज़्यादा गरीब था और उसको शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मतलब कि उसको पास ऐसा कोई चीज़ नहीं था, कभी मतलब वो नमाज नहीं पढ़ता था, कभी मतलब किसी देवी देवता के लिए वो कभी कुछ मतलब नहीं करता था। तो सुन रहा था। तो फिर वो नबी के पास गया तो वहाँ कहने लगा कि अगर जिसके शरीर में से बदबू आती है तो क्या आप उनको अपने गले लगाओगे?
और उनसे प्यार कर पाओगे? तो बोले हाँ क्यों नहीं, हम गले हम लगाएंगे। तो कितने अच्छे से मतलब जो गरीब व्यक्ति था, मतलब बंदा था, तो मतलब इसमें बहुत लंबी कहानी है फ्रेंड्स। तो मैं कितना बताऊंगा, आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखिएगा, आप लोग की बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत अच्छी वीडियो है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।